हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यदि बिना परीक्षा दिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है 27/1/2023 को, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 40,889, जिसमें कि कोई परीक्षा आपको नहीं देना है, सिर्फ 10th के मार्कशीट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। पहला ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, जिसे शाखा पोस्ट मास्टर हिंदी में कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, और तीसरी पोस्ट है डाक सेवक। तो ये 3 पोस्ट में जिसे आप चाहते हैं कोई पोस्ट हासिल करना, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे इसे आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट हुआ है वो 27/1/2023 से 16/2/2023 तक चलेगा, और यदि उसमें कुछ गलती होती है तो 17/2/2023 से 19/2/2023 तक इसका करेक्शन आप कर सकते हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात करें, यदि पारिश्रमिक जो आपको पैसा मिलना है, कितना आपकी सैलरी होगी, इससे रिलेटेड देखते हैं तो टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस आपको मिलता है। जो सैलरी के रूप में मिलता है उसे टीआरसीए कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ फिक्स घंटे काम करने पड़ते हैं, जैसे 4 घंटे या 5 घंटे, तो उसके आधार पे आपकी सैलरी दी जाती है। यहाँ जो आपको काम करना है वो 4 घंटे की आपकी सैलरी दी जा रही है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो 12,000 से 29,380 तक आपको मिलेगा, और एबीपीएम या डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से 24,470 तक आपको मिलेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या जॉब प्रोफाइल है, देखते हैं कि क्या काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप समझिए, आप जो काम करने जा रहे हैं वो इंडिया पोस्ट में काम करने जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, जिसमें से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी एक शाखा चलती है। तो आप यदि ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में काम करते हैं तो एक तो इंडिया पोस्ट से रिलेटेड जो काम है वो, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट भी आपको करना पड़ता है। डाक से रिलेटेड काम तो करना ही है, और इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एनएससी, केबीपी, पीपीएफ अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलते हैं उससे रिलेटेड काम भी आपको करने पड़ते हैं। और एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उस ऑफिस को एक अच्छे ढंग से रन करें। तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात हो गई। आगे देखते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है। तो सिंपल सा आप इतना समझ जाइए कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम को ही असिस्ट करने का काम ये करता है। काम सेम रहता है, बस उसको असिस्ट करता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर उसे ऑर्डर देता है और ये उस काम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। आगे यदि बात करें डाक सेवक की, तो डाक सेवक का काम भी एबीपीएम का ही काम के जैसा होता है। ये उससे थोड़ा सा नीचे का पोस्ट होता है, और ये वही काम करते हैं जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले जो आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। और ये जो आयु निर्धारित की जाएगी, कब की जाएगी, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मीन्स 16/2/2023 तक एज की क्राइटेरिया को देखा जाएगा। एज में रिलैक्सेशंस भी आपको मिलते हैं, आपको पता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशंस, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी और उसमें यदि ओबीसी है तो 13 साल, और कुछ वैसे एससी एसटी हैं जो पीडब्ल्यूडी हैं तो उसे 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। आगे देखिए कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा गया है, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। लेकिन उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव पेपर हो, ये दोनों सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। आप जिस पोस्ट के लिए जहां से अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिवीजन के लिए, वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है उसके लिए आपका वो सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। जैसे यदि झारखंड की बात करूं तो झारखंड का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। इस पोस्ट के लिए हिंदी को कंसीडर किया गया है, तो लोकल लैंग्वेज के रूप में 10th स्टैंडर्ड में आपका हिंदी लैंग्वेज होना जरूरी है।
अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपको चाहिए और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मीन्स इसका कोई सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज के समय में हर कोई मोबाइल यूज करता है, तो दो यदि आप नहीं भी जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ भी, तो 2-4 दिन आप सीखने के बाद आराम से सीख सकते हैं और साइकिल तो चलाने के लिए आता ही होगा। एक्सपीरियंस का इसमें कोई रोल नहीं है, यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसका कोई इसमें कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको www.indiapost.gdsonline.in पे जाना पड़ेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी तरह से बताया जाएगा कि कैसे क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए कि ये ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई होगा, कोई दूसरे मोड पे आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि इसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। आप जो है जब अप्लाई करेंगे, इसका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपको बता ही चुका हूं मैं। इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मार्क्स है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा कि जिस पोस्ट के लिए जहां से आप भर रहे हैं, जिस डिवीजन में, वहां पे कितने कैंडिडेट है, उसमें से पोस्ट जितनी है और ऊपर से कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिए कि जब आप 10th स्टैंडर्ड की बात करें या कोई भी एग्जाम की बात करें, तो उसमें ग्रेड, पॉइंट्स और मार्क्स, 3 टाइप के आपके मार्क्स मिलते हैं। या तो ग्रेड्स के रूप में मिलते हैं, या पॉइंट्स के रूप में मिलते हैं, या तो मार्क्स के रूप में मिलते हैं। तो यदि ग्रेड या पॉइंट्स मिले हों, तो उसको कन्वर्ट करना होता है मार्क्स में, उसके आधार पे तय किया जाएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। इसका कन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो इस प्रकार है कि यदि ग्रेड की बात करें, A1 मिला है, किसी को A2 है, इस टाइप का है। यदि ग्रेड पॉइंट की बात करें तो 10, 9, 8, 7 इस रूप में है। तो इसे सारे को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 9.5, उसे मल्टीप्लाई करके आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मार्क्स में। आपको करना नहीं है, अभी सिर्फ आपको अप्लाई करना है, वहां पे आपका कोई मार्क्स वगैरह नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपका सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करना है। ये सारा प्रोसेस जो होगा वो वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। आगे देखिए कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कैसे पता चलेगा? तो आपको एक जीडीएस पोर्टल, जो अभी ऊपर बताया हमने कि अप्लाई कहाँ पे करते हैं, वहीं पे जा करके आपको पता करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। वहीं पे आपका सिलेक्शन की लिस्ट जो है सो डाल दी जाएगी, यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो। और यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए समय 15 दिन का दिया जाएगा। 15 दिन का समय में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेने हैं। और आपको बता दूं, यदि आप कुछ कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, तो अभी से आप तैयारी कर लें, क्योंकि 15 दिन का समय बहुत कम होता है और उसमें आपको सारा चीज करना पड़ेगा। तो 15 दिन के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन आपका करवा दिया जाएगा। आप चाहते हैं ये जानना कि किस डिवीजन के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी कहां पे है, तो ये आपका लिंक दिया गया है, इस पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा डिवीजन में कितने पोस्ट हैं। नेक्स्ट, यदि आप इस प्रकार की नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आगे प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से इसका अप्लाई किया जाएगा फॉर्म का। थैंक यू।